जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट एग्ज़ाम जनवरी 2024 में होने वाला है। उसी से संबंधित आज मैं हिंदी की प्रैक्टिस नंबर 3 लेकर आया हूं, जो पेडागॉजी की है। दोस्तों, यदि आप पेडागॉजी पे पकड़ बना लेते हैं तो सी टेट एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक है? कविता, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध, भाषा बोध और साहित्य बोध। दोस्तों, इसका हो जाएगा डी। डी बिल्कुल इसका हो जाएगा दोस्तों सही। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, पाठ्यचर्या से आगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि किसमें सहायक होते हैं? दोस्तों, भाषा और साहित्य को समझने में, अधिक अंक प्राप्त करने में, समय और श्रम की बचत करने में, शिक्षक के काम के बोझ को कम करने में। दोस्तों, शिक्षक के काम के बोझ को कम नहीं करना है, श्रम की बचत, समय और श्रम की बचत करने। यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है दोस्तों जिससे पैसे मिलने हैं, इसमें श्रम और समय की बचत की जाए। अंक प्राप्त करने से नहीं है दोस्तों, अंक प्राप्त करना नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए। ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, गद्य शिक्षण उद्देश्यों कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? गद्य शिक्षण उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं होता है? दोस्तों, शब्द भंडार का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, सृजनात्मकता का सिद्धांत का विकास, भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो दोस्तों, गद्य शिक्षण में शब्द भंडार का विकास होता है, कल्पनाशीलता होती है। दोस्तों, कल्पना तो करेगा ही बच्चा। सृजनात्मकता का विकास बिल्कुल होगा। ऊपर के तीनों सही हैं, इसलिए सही वाला नहीं होगा। चौथा ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछा है, इसलिए डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में शामिल नहीं दिया है, इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षक की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? दोस्तों, रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्या प्रणाली। तो इसको दोस्तों, व्याख्या प्रणाली, खाली भाषण देने से नाटक शिक्षण का विधि नहीं हो पाएगी दोस्तों, इसलिए डी बिल्कुल गलत है। अर्थबोध, अर्थ नहीं समझना है नाटक का, इसलिए यह गलत हो जाएगा। रंगमंच प्रणाली तो दोस्तों बाद में होगी, सबसे पहले बच्चों से कक्षा में ही कक्षा अभिनय प्रणाली बना ले, कक्षा में ही नाटक को कराकर उसको देख लें दोस्तों, इसलिए कक्षा अभिनय प्रणाली बहुत ही क्या है दोस्तों, उपयुक्त है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं? एकांकी जो पाठ होता है दोस्तों, वो किसमें सहायता करते हैं? कौशल का विकास, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, वाक्य संरचना की जानकारी, कुशलता। इसमें की दोस्तों मिस्टेक है, कुशलता। तो एकांकी में मेरे दोस्तों कौशल विकास से कुछ लेना देना है नहीं। वाक्य संरचना की जानकारी दोस्तों केवल एकांकी क्या,
किसी में भी मिल जाएगा दोस्तों। ये तो वाक्य की संरचना कुशलता से नहीं मतलब है। जब भी मेरे दोस्तों हिंदी वाले पेडागोजी में यदि संदर्भ के अनुसार देखना, तो वह वाला ऑप्शन मेरे दोस्तों बिल्कुल सही होता है, इसलिए बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, साहित्य की किस विधि के शिक्षण के शास्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? साहित्य की वह कौन सी विधा के है जो दोस्तों शिक्षण के सस्वर पठन में सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों एकांकी। एकांकी बहुत दोस्तों सस्वर पाठन में उपेक्षी होती है, बढ़िया होती है, इसलिए ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नाटक, गद्य और पद्य हमारी संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। हमारे जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं? सही विकल्प होगा। इस हमारी संवेदना को यहाँ पास में दोस्तों, सॉरी दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। नाटक, गद्य और पद्य हमारी किस संवेदना को धार प्रदान करने के लिए साथ साथ हमारे जीवन के किस पहलू को समृद्ध करते हैं? सही विकल्प होगा सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौतिक, भाषाइक, सौंदर्यात्मक, भाषाइक, ज्ञानात्मक। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, भाषाइक ज्ञानात्मक। पहले वाले बॉक्स में दोस्तों भाषाइक भरेंगे और दूसरे वाले बॉक्स में होगा दोस्तों ज्ञानात्मक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां, मोहन की शिक्षिका केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को दूर करती है। यह क्या है दोस्तों? जो मोहन की शिक्षिका है केवल उसकी व्याख्या संबंधी त्रुटियों को क्या करती है? दूर करती है। यह उपचारात्मक शिक्षण नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण है, अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, यह निदानात्मक परीक्षण है। तो पहले बता दें दोस्तों कि यह उपचारात्मक शिक्षण नहीं है। यदि आप इसको मारते हैं तो क्या दोस्तों ये सी वाला नहीं हो जाएगा क्या? जो ए है वही तो सी है, तो इसलिए हम सी और ए को तो टिक कर ही नहीं करना है इसको ठीक। आइए चलते हैं निदान और उपचार समझ लेते हैं। निदान का मतलब होता है दोस्तों कमी का पता लगाना, और उपचार का मतलब होता है कि कमी मालूम हो गई है उसको दूर करना। तो यहाँ त्रुटियों को दूर करना है दोस्तों, इसलिए बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निदान का मतलब है दोस्तों उसको समस्या कहाँ आ रही है इसका पता लगाना निदान कहलाता है, और उस समस्या का निवारण करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है दोस्तों, इसलिए बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपचारात्मक शिक्षण होता है जो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों शिक्षण में? कहानी याद करने में, कविता याद करने में, नाटक लेखन में, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। तो जब भी दोस्तों याद करने की बात आए तो उस ऑप्शन को टिक नहीं करना है, इसलिए इसमें भी याद करना है, इसमें भी याद करना है, तो दो ऑप्शन तो गए दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण मुख्य भूमिका निभाता है, उपचार करना है तो इसका लेखने से तो है ही नहीं कुछ, लिखना से मतलब क्या है इसका दोस्तों, इसलिए डी बिल्कुल सही हो जाएगा उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भी कहानी, कोई भी कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, नहीं घबराएंगे। बरसते वाक्य क्या होना चाहिए? जब हम कहानी बच्चों को सुना रहे हैं तो यदि वाक्य लंबा लंबा हो रहा है तो ऐसा क्या हो दोस्तों उसमें कि बच्चे उससे घबराएं नहीं। सीधे व सरल हो, सीधा से कोई मतलब नहीं दोस्तों, केवल सीधा होने से क्या होगा, उस रोचक हो ही नहीं पाएगा, इसलिए तो इसको काट ही देंगे। सार्थक तथा मजेदार हो, करे दोस्तों बी ऑप्शन कि सार्थक तथा मजेदार हो, तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि सार्थक होना चाहिए और मजेदार हो, बच्चों को सुनने में अच्छा लगे, इसलिए सही हो जाएगा। जोर से बोले गए हो, आप जोर से चिल्लाने से थोड़ी बच्चा केवल समझ पाएगा दोस्तों,
पहले से सुने हुए हो तब तो और बोरियत महसूस हो जाएगी, तब तो वो एकदम बालक सुने गए नहीं इस बात को। इसलिए बी सार्थक तथा मजेदार हो। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है? बच्चों का मनोरंजन करना, खाली बच्चों को मजा आ रहा है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो कल्पना शक्ति का विकास ही होना चाहिए। बच्चा सोच सके कि किसके आगे क्या होगा, मैं रहता तो क्या कर लेता करता, हम लोग दोस्त होते मिलकर तो यह कर लेते वह कर लेते। तो कल्पना ही तो करेगा बच्चा। फिर भी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। बच्चों में किसी वाक्य को सुनकर उसे दोहराने की क्षमता विकसित करना। बच्चा कोई मशीन है क्या? आप उसे दोहराने के लिए कहिए, बार बार रिपीट करने के लिए कहे, वह तो नहीं होना होगा दोस्त कि दोहराने के लिए कहा जाए उसको। अनुशासन में रखना, उसको अनुशासन में रखने से हो जाएगा क्या? नहीं, डांटते रहो, ये करोगे तो मार दूंगा, ये करोगे तो नहीं होगा, ये करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्यालय को सामाजिक संस्था कहा जाता है क्योंकि? विद्यालय को सामाजिक संस्था क्यों कहा जाता है दोस्तों? कारण क्या है इसका? सामाजिक प्रगति के तरीकों को साधन सुझाना, इसलिए कहते हैं। समाज द्वारा स्थापित होते हैं, इसलिए कहते हैं। विद्यालय समाज द्वारा बनाए जाते हैं। हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों, रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करता है, इसलिए दोस्तों। सामाजिक समस्याओं के समाधान सुझाना, क्या यह होगा? तो सामाजिक स्कूल समाज के समाधानों को, समस्याओं को नहीं सुलझाता है दोस्तों, ये स्कूल की समस्याओं को सुलझाता है। तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। जब यह कटा तो बिल्कुल यह भी हो जाएगा दोस्तों। समाज द्वारा स्थापित होते हैं, समाज स्कूल बना देगा क्या दोस्तों? अगर समाज स्कूल बना देगा इसलिए उसको सामाजिक संस्था मानेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित करना और स्थापित करना। तो इसको भविष्य की पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आप स्कूल में बच्चा जाएगा, जो सीखना है वही सीख लेगा। ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना, ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? रचनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्धि किसको नहीं चाहिए दोस्तों? ये तो गलत बोल रहा है ना। अब प्रश्न में पूछा है सही है, तो नहीं वाला तो ऐसे ही चला जाएगा। तो जहां जहां नहीं है उस ऑप्शन को तो बिना पढ़े काटिए आप। बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल गलत है। सही पूछा है, नहीं बोल रहा है, सी कैंसिल हो जाएगा। अगला देखते हैं। बुद्धि और रचनात्मकता में केवल पर्यावरण से की जाती है, तो केवल भी तो निगेटिव है दोस्तों। केवल सी टेट के एग्जाम में यदि दिखे तो वो गलत है, केवल निगेटिव शब्द है। बी तो कैंसिल हो गया, नहीं पढ़ना है। डी मारिए, हो गया डी। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्ति के दो स्वतंत्र कार्य हैं, दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के दो स्वतंत्र कार्य हैं दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है? देखिएगा दोस्तों, यह दिख जाए तो कान खड़े कर लेना है पेपर में कि कौन सा मुक्त उत्तर। मुक्त उत्तर का मतलब दोस्तों कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं मुक्त उत्तर। कौन सा प्रश्न नहीं है? एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैस छोड़ता है? चलिए मान लेते हैं कि फिलहाल सही है। पत्ती के कार्य लिखिए, तो पत्ती के तो बहुत कार्य होते हैं दोस्तों, तो ये तो मुक्त हुआ ना, नहीं पूछा है, मुक्त हुआ तो ये तो सही है। सही है इसलिए गलत है यह। जल के उपयोग लिखिए, तो बच्चा कुछ भी, जल के एक उपयोग दो उपयोग तो बहुत सारे उपयोग होते हैं दोस्तों, इसको लिख ही लेगा, इसलिए यह सही है। सही है तो गलत है दोस्तों, क्योंकि गलत पूछा है, तो जो गलत होगा वही सही है। याद रखिएगा, इसमें उलझिएगा नहीं कभी। जो नहीं है वही बताना है, तो सही वाले सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे इसमें। बताइए कि छड़ी के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, यह भी सही है। कोई भी बच्चा बताएगा कि छड़ी के टुकड़े को हम किसी एक कार्य में लगा लेंगे, कहीं यहाँ लगा लेंगे, कहीं वहां कर लेंगे, कहीं ना कहीं लगा लेंगे,
इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। तो सही वाले सारे गलत हो गए और गलत वाला हो गया सही। एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैसें छोड़ता है, तो बता ही देगा बच्चा, बहुत सारी गैसें छोड़ता है। ऑक्सीजन छोड़ता है, बस बता देना दोस्तों, हो जाएगा इसका। तो ए बिल्कुल इसका सही होगा। देख लीजिए आप, ए बिल्कुल सही है 14 का, 14 नंबर का ए सही है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। फिर नहीं दिया है दोस्तों, सही नहीं पूछा है, याद रखिएगा। पढ़ना अर्थ बन रहा है, भाषा सीखने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। पढ़ना अर्थ बन रहा है, भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियम महत्वपूर्ण है, भाषा सीखने में समय लगता है, भाषा सीखने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता है। तो मैं पहले ऊपर ही बोल चुका हूं दोस्तों, जहां संदर्भ की बात है वह सही होगा, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है, जब यह सही है तो यह गलत होगा। भाषा सीखने में समय लगता है, बिल्कुल दोस्तों भाषा सीखने में समय लगता है। बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम शुरू में थे दोस्तों, तो हम लोग को भी तो क बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, तुरंत थोड़ी सीख गए हैं। तो इसलिए दोस्तों भाषा को सीखने में समय लगता है। तो सी सही है, सही है, इसलिए यह आंसर नहीं है, क्योंकि सही नहीं पूछा है। आगे देखते हैं, पढ़ना अर्थ बन रहा है। बिल्कुल दोस्तों, भाषा सीखने में यह भी तो बनना चाहिए कि अर्थ कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि बेवजह पढ़े जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों डी, बी इसका सही है, बी होगा दोस्तों। भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियम महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों हमने लोग व्याकरण नहीं सीखा तो हिंदी पढ़ना नहीं समझ पाए क्या है? जान गए ना दोस्तों, हिंदी पढ़ना बच्चा जान ही जाएगा, व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको बता दे दोस्तों कि इसका बी बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि सही नहीं पूछा है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह रहे हमारे हिंदी से संबंधित 15 प्रश्न दोस्तों। और यदि हमारी व्याख्या आपको सही लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे ही मैं आप लोग के सामने डेली किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहूँगा। और आप हमें अपना स्कोर 15 में कितना रहा हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।